हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक एक चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। और इसको कैंडलस्टिक को हम लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कैंडलस्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हम लोग फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने इंडियन मार्केट के भी अंदर यूज़ कर सकते हैं। देन आज आपका जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 72 कैंडलस्टिक आप लोगों को बेसिक से बताने वाला हूँ, एंड एक ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी भी समझेंगे, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो समझेंगे, एंड आप लोगों को टारगेट कितना बुक करना है उतना भी समझेंगे। देन अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिंदास कर देना। आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि बेरिश का मतलब होता है मंदी, ठीक है, इसका मतलब होता है मंदी। देन एंड इंगल्फ का मतलब क्या होता है, निगल जाना, ठीक है, निगल जाना मतलब किसी भी चीज़ को निगल जाना मतलब खा जाना, एक तरीके से ये होता है। तो आप लोग एक एग्जांपल, इस कैंडल को आप लोग देख ही रहे हो कि दूसरी वाली कैंडल पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से निगल जा चुकी है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि जापान के लोगों ने इस कैंडलस्टिक का किस वे में नाम रखा है। आप लोग इसको देख सकते हैं, जापान के लोगों ने इस कैंडलस्टिक का जो नाम रखा है वो सौर ग्रहण के ऊपर रखा है, क्योंकि जब सौर ग्रहण होता है तो आप लोगों को ये पता होगा कि पृथ्वी सूर्य के बीच में आ जाती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तब अंधेरा हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही दूसरी वाली कैंडल पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ मतलब निगल जाती है या फिर खा जाती है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था पहले वाली वीडियोस में कि जो ग्रीन वाली कैंडल होती है वो किस तरीके फॉर्म होती है, और रेड वाली कैंडल जो होती है वो किस तरीके फॉर्म होती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका हाई ये होता है एंड इसका क्लोजिंग प्राइस ये होती है, ओपनिंग प्राइस ये होती है, एंड लोअर ये होती है, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट एक रेड कैंडल में होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो लो इसका ये होता है, ओपनिंग इसकी यहाँ से होती है, क्लोजिंग इसकी यहाँ से होती है, हाई इसका यहाँ पे होता है। ठीक अपोजिट होता है, जिन लोगों को नहीं पता बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, ये आप लोग समझ लीजिए। एंड अब लोग समझेंगे कि इसको हम लोग कहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि हम लोग इसको कहाँ पे किस तरीके फॉर्म कर लेते हैं, कि इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात, हम लोगों को 2 कैंडल मिलेंगी, कहीं टॉप पे ऐसे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, ये हमारा टॉप है। देन इसके बाद में आप लोग देख ही सकते हैं मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स कर चुकी है। देन अब हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये समझते हैं कि कैंडल किस तरीके फॉर्म हुई। सबसे पहली बात, कैंडल जो पहली वाली जो कैंडल हो गई, एक सेकंड, ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू से, कि जो पहली वाली जो हमारी कैंडल होगी वो दूसरी वाली कैंडल से, ये अगर 1x है तो ये वाली कैंडल लगभग 2x हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाते हो तो सही में यार फॉरेक्स से क्रिप्टो में इतना ज़्यादा सही फॉर्म करती है ना। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यार, आज ही मैंने एक एग्जाम्पल निकाला था, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक। अब लोग ये समझते हैं कि कहाँ पे ये पूरी तरीके से फॉर्म होगी, ठीक, इसके ऊपर कहीं पे इसकी क्लोजिंग होगी और इसके नीचे, ये ना एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक। आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है रेजिस्टेंस जोन ये है, देन इसके बाद सपोर्ट जोन एक ये है, S1 एंड सपोर्ट जोन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस जोन पे हम लोगों को एंट्री बनानी, एंट्री मतलब हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे 2 कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1x है एज कम्पेयर, मतलब दूसरी कैंडल से, रेड कैंडल से। रेड कैंडल जो है वो 2x है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एंट्री हम लोगों को कहाँ पे बनानी, एंट्री हम लोगों को जहाँ पे बनानी है वो जोन ये वाला रहेगा, ये वाला, क्योंकि अब जब हमारी दूसरी कैंडल मतलब ये वाली जो कैंडल पूरी तरीके से फॉर्म हो चुकी है और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है, मान लो 5 मिनट हो गया या फिर 15 मिनट हो गया या फिर 4 आवर्स हो गया, ठीक है। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप लोग कहीं पे लिख लेना 5 मिनट आप लोगों के लिए 15 मिनट सफिशिएंट है। अगर स्कैल्पर हो
तो आप लोग 1 मिनट या फिर 3 मिनट के लिए आप लोग चूज़ कर सकते हो। प्राइस एक्शन आप लोगों को कुछ चीज़ें समझदार देती है, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप लोग ट्रेड लाइन हो गए, ये आप लोग अगर अच्छे से ड्रॉ करते हो तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या इसमें सीखना ज़रूरी है कि हम लोग ये देखते हैं कि ये वाली जो हमारी 2x है और ये वाली हमारी 1x है, देन हमारी जो दूसरी वाली कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है। देन अब हमारे पास जो ये वाली कैंडल जो बनेगी, ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसके ऊपर का कहीं का एसएल रखेंगे एंड इतना टारगेट हम 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रखना हम लोगों को 1:2 के, एंड यहाँ पे कहीं पे लगाना हम लोगों को इस ऊपर कहीं पे एसएल लगाना है। ठीक है, अब आप लोग इतना समझ चुके हैं, अब आप लोग एग्जांपल फटाफट देख लेना एंड एक कौन कौन सी कैंडल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी कहीं टॉप पे। तो हम लोगों को 2 कैंडल देखने के लिए मिलेगी, एक ये वाली कैंडल मिलेगी, देन ये वाली कैंडल मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता ये वाली कैंडल कौन सी है, तो ये एक डोजी कैंडल, ठीक है, ये एक डोजी कैंडल, और ये वाली हमारे पास है मेरू बाजू कैंडल। जिन लोगों को डोजी और मेरू बाजू के बारे में नहीं पता, मैंने इसके बारे में भी डिटेल से बताया है कि ड्रैगन फ्लाई क्या होती है, ग्रेविस्टोन डोजी क्या होती है, डोजी के कितने प्रकार होते हैं, डोजी कहाँ पे कितने परसेंटेज काम करती है, इंट्राडे ट्रेडर, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात करी। चैनल पर जाकर के आप लोग देख जरूर लेना एक बार। तो हम लोगों को ये दोनों कैंडल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या, आप लोग इसको देख रहे होंगे कि हम लोगों के पास यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन है एंड हमारे पास एक ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। हम लोगों ने देखा कहीं टॉप पे बनी है। देन अब हम लोगों ने ये देखा कि जो रेड वाली कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर चुके हैं। अब हम लोग जहाँ पे ये एंट्री लिखा हुआ है, हमारे जो एंट्री ये लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ से एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ठीक इसके ऊपर का, ठीक इसके यहाँ का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे 1:2 के। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैं आप लोगों से बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा था, बिटकॉइन का ये चार्ट है। आप लोग ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक स्विंग अच्छा बना है, देन यहाँ पे एक बहुत सही स्विंग बना है। ठीक है, अब आप लोग ये भी देख लेना कि यहाँ पर भी एक, अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, ट्रेड लाइन आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, तो आप लोग देख सकते हो कितना सही से फॉर्म हो रही है कैंडल। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया ये आप लोग समझ लीजिए। एक और एग्जांपल है, ये भी उसका है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका कम रहेगा, आप लोग इसको भी देख सकते हैं कितने सही से फॉर्म कर रही है इसको एंड पूरी तरीके से मार्केट गिरते हुए भी आप लोगों को नजर आ रही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और रिकैप फटाफट करा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। सबसे पहली बात आप लोगों को क्या क्या देखना है, सबसे पहली बात आप लोगों को ये देखना है कि जो हमारी पहली वाली जो कैंडल है वो दूसरी वाली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ होनी चाहिए, मतलब पहली वाली कैंडल छोटी एंड दूसरी वाली बड़ी कैंडल होना चाहिए। एंड इसमें वॉल्यूम किस तरीके काम करेंगे, जो पहली वाली जो कैंडल्स होगी उसका वॉल्यूम छोटा एंड बड़ी वाली कैंडल का बड़ा वॉल्यूम होगा। देन इसके बाद में एक जो कैंडल्स के नीचे बनेगी और इसमें एक और बड़ा वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि इसमें हम लोग को एक चीज़ देखने के लिए ये मिलेगी कि यहाँ पे सेलर्स पूरे तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। अब हम लोगों को पोजीशन बनानी चाहिए एंड जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है वो 1:2 के हिसाब से रखना है। ठीक है, टू रिवॉर्ड हो गया। तीसरा, अब इसमें इंट्राडे अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट, ठीक है, टाइम फ्रेम चूज करना है। स्कैल्पिंग करते हो 1 मिनट 3 मिनट। अगर आप लोग इसको डेली चार्ट पे यूज़ करते हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, डेली चार्ट पे यूज़ करते हो, तो आप लोगों के लिए 4 आवर काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट, 4 आवर या फिर आप लोग 1 आवर भी इसको कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही भी होगा। देन यही था आज का वीडियोस। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों को कुछ भी A to Z भी डाउट अगर आप लोगों को इस टॉपिक में आ रहा हो, इस कैंडल में आ रहा हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को पक्का 101% आप लोगों को रिप्लाई करूँगा।